नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। बात करें क्वेश्चंस की, 20 क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अंत तक वीडियो को देखना है ताकि आपको पेडागोजी समझ में आ सके। तो टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त हो सकें। और शिक्षक की तैयारी के लिए आपको निरंतर वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं निबंध रचना में, मौखिक रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में, उपयुक्त सभी। तो देखो और लिखो शिक्षण जो विधि होती है वो हम निबंध रचना में प्रयुक्त करते हैं। देखो और लिखो, याद रखना है इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। आपको बताना है प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्या विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है वो है एक अनुवाद विधि। अनुवाद करके हम द्वितीय शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो दूसरे का आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। आपको बताना है तीसरे का आंसर। भाषा शिक्षण मौखिक, लिखित दोनों या साहित्य। तो आप सभी को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए भाषा के कितने रूप हैं, तब भी आपको दो ही, एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। भाषा के दो ही मूल आधार हैं या भाषा के दो ही रूप हैं। तो आप सभी को याद रखना है, एक तो हम बोल के और एक लिख के, दोनों ही हम व्यक्त कर सकते हैं, बाकी इसमें और सम्मिलित नहीं है। तो आपके मौखिक और लिखित दोनों हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन। भाषा अधिगम के कारक होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। तो भाषा अधिगम के जो कारक हैं वो सभी होते हैं। भाषा विज्ञान भी है, व्याकरण भी है, भाषा कौशल भी है। आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। चौथे का आपका डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है? द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी द्वितीय भाषा का आपको क्वेश्चन मिला है तब आपको अनुवाद याद रखना है। अनुवाद। तो आपका व्याकरण अनुवाद विधि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे छठवां क्वेश्चन। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि का प्रवर्तक है B.S. ब्लूम, डेजी मॉर्गन, डेविस, किलपैट्रिक। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं डेजी मॉर्गन। दूसरा आंसर छठवें का आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये परिभाषाएं तो आपको याद करनी ही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त होते रहें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। सातवां क्वेश्चन आप सभी को बताना है। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। समवाय विधि, डाल्टन विधि, प्रदर्शन विधि या व्याख्या विधि। तो जब भी शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा ऑप्शन आए तो आप सभी को जो है मंत्रणा शब्द आए तब आपको जो है डाल्टन विधि लगाना है। शिक्षण के निर्देशन में जो बालक हैं वो स्वतंत्र होकर स्वाध्याय करें, तब आपको डाल्टन विधि लगाना है। साथ में का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे आठवां क्वेश्चन। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम के से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो आगमन विधि जो है आप सभी को उदाहरण से नियम की ओर याद रखना है। जब भी पूछा जाए
निगमन विधि, तो निगमन विधि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है, निगमन, ये आपको याद रखना है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर निगमन, अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन, ये तीनों उदाहरण जो दिए गए हैं ये निगमन के दिए गए हैं। आपका पहला आंसर सही हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि में जब भी पूछा जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन का है, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि का है। विशेष का ध्यान रखना है। 8वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन। शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो विधि बतानी है आपको। व्याख्या विधि, ध्यानात्मक विधि, अनुकरण विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुकरण विधि। जब शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाते हैं, बच्चे उसको सुनते हैं, सुनने को हम अनुकरण बोलते हैं। किसी भी ज्ञान को अगर हम किसी से लेते हैं तो उसको अनुकरण बोलते हैं। 9वें का आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन। आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, निरंतर वीडियो देखते रहेंगे तो आपका स्कोर बढ़ता रहेगा। किसी भी टेट एग्जाम में आप बैठेंगे उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को निरंतर लगातार देखते रहें, आपको क्वेश्चन देखने को परीक्षा में जरूर मिलेंगे। 10वें का आपको आंसर बताना है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या सभी। तो शिक्षा के जो उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। आंसर आपका चौथा सही हो जाएगा। 10वें का चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन। निम्न में से खेल विधि नहीं है। व्याख्या विधि, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि। तो जो खेल विधि नहीं है वो आपकी व्याख्या विधि हो जाएगी। खेल विधि में आपका किंडरगार्टन भी आता है, डाल्टन विधि भी आती है और मॉन्टेसरी विधि भी आती है। निम्न में से जो है खेल विधि में आपको याद एक चीज और रखनी है कि अगर खेल विधि सिर्फ पूछी जाए तो तीनों ऑप्शन में से आपको टिक नहीं करना है। इस ऑप्शन के अनुसार ही आपको बताया गया है, क्योंकि व्याख्या विधि खेल विधि में नहीं आती है, बाकी थोड़े थोड़े सभी आते हैं खेल विधि में। तो 11वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। एस्ट्रोलॉजी विधि, व्याख्या विधि, मॉन्टेसरी विधि, जैकार्ट विधि। तो जो लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है वो है आपकी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि बोल के हम व्याख्या करके सीधा बताएंगे। तो 12वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? VIMP क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्या है? VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। श्यामपट, लिग्वाफोन, ग्रामोफोन, हैप्पीस्कोप। तो जो भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है लिंगवाफोन। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिंगवाफोन वो रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर की समथिंग जो है मिलता जुलता होता है। 13वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है, आप सभी को बताना है। उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उपयुक्त सभी। तो जो गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है, मुख्य विधि है, वो उद्बोधन विधि भी है, प्रवचन विधि भी है, स्पष्टीकरण विधि भी, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है। उद्बोधन, प्रवचन, स्पष्टीकरण ये गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। चौथे का आपका डी ऑप्शन, 14वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है।
आपको बताना है वाचन। अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वाचन शिक्षण की जो प्रमुख विधि है वो संप्रेषण है, वो अनुकरण। अनुकरण करके हम उस चीज़ को बोलेंगे, तो संप्रेषण भी हो जाएगा और अनुकरण भी हो जाएगा। संप्रेषण का अर्थ होता है हम और बच्चे एक दूसरे से बातचीत जो करते हैं उसका मेल जोल होता है, उसको हम संप्रेषण कहते हैं। 15वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन। कविता का अर्थ बताना है आपको। रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। कविता में हमें रागात्मक वृत्तियां संशोधन भी, जीवन की समालोचना भी मिलती है, संगीत भी मिलता है कविता में, क्योंकि कविता हम गाकर ही पढ़ते हैं। 16वें का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन। वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको वीडियो प्राप्त समय पर होती रहे। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम, डेविस। BIMP। आपको जिसमें भी हम बताएं वो आपको याद करना है। इकाई पाठ योजना के जो प्रवर्तक हैं वो है मॉरिसन। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। 17वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया है। आप सभी को बताना है हार्वर्ड की पंचपदी पाठ योजना उपागम में है, कितने सोपान या पद दिए गए हैं? 5, 6, 2, 8। तो नाम से ही पता चलता है पंचपदी, तो 5 पद। पहला ऑप्शन आपका 18वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक बताना है आप सभी को। मॉरिसन, किलपैट्रिक, BS ब्लूम, किलपैट्रिक। 2 बार आ गया है मिस्टेक। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम बताना है। मूल्यांकन उपागम का जो प्रवर्तक हैं वो है आपके BS ब्लूम। याद रखना है VIMP। आपको ऐसे ही VIMP नहीं लिख के दिया जा रहा है, कई बार देखा गया क्वेश्चन है ये 19वां। तीसरा आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 20वां क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता कई उत्तर होते हैं, वैधता एक ही उत्तर होता है। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसमें विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, एक ही उत्तर होता है। जो नहीं है वो कई उत्तर होते हैं, ये आपका आंसर नहीं है। तो अब 20वें का आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, जैसा भी लगा हो। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को आपको सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, ताकि वीडियो और PDF आपको समय पर और फ्री PDF जो है प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।